हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ सुजस मई और जून का पार्ट लेके। ये है सुजस 2023 राजस्थान सुजस। मई का अंक मैं स्टार्ट करती हूँ। आशा है आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स पसंद आएंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ ही हम आज का मई सुजस का अंक शुरू करते हैं। इसके अंतर्गत पेयजल के संबंध में राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जो कि सुजस के अंतर्गत उल्लेखित की गई हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल 10.4% है भारत का। ये सबसे बड़ा राज्य है और भारत की जितनी भूमि है उसमें से 10.4% क्षेत्रफल राजस्थान का है। पूरे भारत में जितना भी जल है उसका 1.16% जल सतही जल राजस्थान में उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम है। देश के करीब 63% गाँव व ढाणियाँ में पीने के पानी का मुख्य स्रोत भूजल है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP है, जो कि 13 जिलों में सक्रिय है और इस 13 जिलों के लिए इस नदी परियोजना को संचालित किया जाएगा। 13 जिलों में प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 40% निवास करता है और ERCP के तहत उपलब्ध जल कितना जल उपलब्ध होगा? 3,510 मिलियन घन लीटर, जिसमें पीने के लिए 49% और सिंचाई के लिए 51% का यूज़ किया जाएगा। इसके अंतर्गत एक फीडर कैनाल के माध्यम से 26 वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पानी दिया जाएगा। ये एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। हर 2 लाख हेक्टेयर पर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर व अन्य उद्योगों के लिए 366.4 मिलियन घन मीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा। 6 बैराज व बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। ERCP के तहत 6 यहाँ पे इसी योजना के अंतर्गत 6 बैराज और बांध बनाएंगे। एक तो कुन्नू बैराज बनेगा जो 12 जिले की शाबाद तहसील में कुन्नू नदी पर बनाया जाएगा। इसके अलावा दूसरा रामगढ़ बैराज है जो 12 जिले के किशनगंज में कूल नदी पर बनाया जाएगा। तीसरा महलपुर बैराज जो 12 जिले के मांगरोल में। चौथा नव नैरा बैराज कोटा जिले की धींगोद तहसील में काली सिंध नदी पर। पांचवा मेज बैराज बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील मेज नदी पर। छठा है राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील में बनास नदी पर बनाया जाएगा। इनके अलावा सवाई माधोपुर जिले की खंडार तहसील में डूंगरी बांध बनाया जाएगा। ये जल संग्रहण का मुख्य बांध होगा। अब है परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। यह परियोजना कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिले के लोगों को पेयजल, सिंचाई व अन्य आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराएगी। इसका पहला चरण 1,31,400 हेक्टेयर, दूसरा चरण 70,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई। अब है धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना चंबल नदी द्वारा किसे धौलपुर, मानिया, राजाखेड़ा तथा सेपऊ तहसीलों की तो पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति 10% पानी आरक्षित है इसके लिए। अब है ईसरदा पेयजल आपूर्ति परियोजना।
ये बनास नदी पर बनाया गया है। इसका जिला टोंक है और ये बांध बीसलपुर की डाउन स्ट्रीम में गांव बनेट तहसील के उनियारा टोंक के पास बनाया जाएगा। इससे जल आपूर्ति दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को की जाएगी। अब है मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। 2022-23 में जल संसाधन विकास विभाग द्वारा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं संचालित की गई। पहली थी गरड़दा सिंचाई परियोजना, जो कि बूंदी जिले के हलासपुर गांव में डोंगरी नदी पर एवं गणेश नाला पर बनाई गई। दूसरी है गागरोन सिंचाई परियोजना। ये कहाँ है? आहू नदी पर काल पीपल गांव जिले में, और इसका जिला झालावाड़ है। तीसरी है तकली मध्यम सिंचाई परियोजना, जो कि कोटा में निर्माणाधीन। चौथी है लहासी सिंचाई परियोजना, जो कि बारां में है और ये लहासी नदी पर बनाई गई है। पांचवी है हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना, जो बारां नदी पे है। अब है जलदाय विभाग की प्रमुख परियोजनाएं। इसके अंदर है चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना। इसके जिले धौलपुर और भरतपुर के चयनित गांवों व शहरों की 2054 तक पेयजल आपूर्ति की जाएगी। दूसरा है परवन अकावद पेयजल परियोजना। इसके जिले हैं कोटा, बारां, झालावाड़ जिले। चयनित गांवों व ढाणियों में पेयजल पहुंचेगा। तीसरा है राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। इसका तृतीय चरण है। इसकी जल आपूर्ति जोधपुर शहर के साथ ही जोधपुर, बाड़मेर और पाली जिले के 2167 गांवों की वर्ष 2054 तक की मांग की पूर्ति की जाएगी। इसमें मुख्य है 213 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन महावर गांव के पास प्रस्तावित एसके रिजर्वायर से जोधपुर तक बिछाई जाएगी। अब है जल जीवन मिशन। हर घर नल भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालय 15 अगस्त 2019 केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है और इनके मुख्यमंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका लक्ष्य है 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को हर घर जल कनेक्शन से 55 लीटर प्रतिदिन पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना। जल स्वच्छता समितियों का गठन, गाँव में जल कनेक्शन महिला मुखिया के नाम पर जारी किए। मार्च 2022 तक प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान दूसरे नंबर पर था। अब है तीसरा जवाई क्लस्टर 4 परियोजना। कहाँ? सुमेरपुर बाली के निकट जवाई नदी पर जवाई बांध बना है। निर्माण 1957 में। बाली सुमेरपुर और मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के गांवों एवं ढाणियों में पानी उपलब्ध करवाएगा। रानी तहसील बाली, देसुरी तहसील के गांव सम्मिलित है इसके अंतर्गत। साबरमती बेसिन के अधिशेष जल का जवाई बांध में अपवर्तन। प्रथम चरण सेई व साबरमती नदी पर उदयपुर की कोटड़ा तहसील में 2 बांधों का निर्माण किया जाएगा। साबरमती नदी पर बन रहे बांध से जवाई बांध परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। सेई बांधों के अधिशेष पानी को जवाई बांध में पहुंचाने के लिए एक सुरंग का इस्तेमाल किया जाएगा और द्वितीय चरण में वाक्कल नदी पर बांध और इस बांध से साबरमती नदी पर बन रहे बांध की परिवहन प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका उद्गम पंजाब स्थित हरिके बैराज से है। यहाँ से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर 170 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा और 34 किलोमीटर राजस्थान में निकलती है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। फीडर नहर के अंतिम छोर से 445 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी मुख्य नहर आरंभ होती है, जो श्री गंगानगर बीकानेर होती हुई जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास समाप्त होती है। इस परियोजना के लिए रावी व्यास नदियाँ अधिशेष जल में 7.59 MAF पानी का प्रावधान निर्धारित है। प्रथम चरण इसका कहाँ से? हरिके बैराज से बीकानेर जिले के पुगल तक 393 किलोमीटर तक है और दूसरा चरण पुगल से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 256 किलोमीटर क्षेत्र तक।
बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन के संबंध में जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जारी की नीति। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अन्य संस्था, समिति और विकासकर्ता द्वारा आवासीय बहुमंजिला भवन में पेयजल हेतु संबंधित अधिशेष अभियंता कार्यालय में आवेदन किया जाएगा। घरेलू पेयजल मांग की गणना 1500 वर्ग फीट कारपेट एरिया फ्लैट में 5 व्यक्ति प्रति फ्लैट, 1500 से ज़्यादा पर 7 व्यक्ति प्रति फ्लैट के अनुसार किया जाएगा। राजस्थान में बूंद बूंद सहेजने की परंपराएं। पहला है बावड़ी। नानसा गांव यूप स्तंभ, ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा के गंगापुर के निकट है नानसा गांव यूप स्तंभ। कब? विक्रम संवत 282 में लिखा गया शिलालेख है। 3वीं सदी के शिलालेख में पुष्कर राज का उल्लेख मिलता है। झालावाड़ संग्रहालय में रखे गंगाधर शिलालेख विक्रम संवत 480 में बावड़ी के निर्माण का उल्लेख मिलता है। राजस्थान की प्रारंभिक बावड़ियों में अम्बलेश्वर की शुंगकालीन बावड़ी प्रसिद्ध है, जो आकार में गोल है। आभानेरी की चांद बावड़ी बांदीकुई में है। एक वैष्णव मंदिर से संबंध है जिसे हर्षद माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह 13 मंजिला ये बावड़ी है। इसका निर्माण निकुंभ वंश के राजा चंदा और चंद्रा ने करवाया था 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। दौसा के पास भांडारेज की बावड़ी, इसका निर्माण 1789 ईस्वी में कुंभाणी शासक दीप सिंह व दौलत सिंह ने करवाया। बूंदी की रानी जी की बावड़ी, निर्माण 1699 ईस्वी में किसने? राव राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी राजमाता नाथावती ने। कब करवाया? अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया। और इसमें मुख्य है, इसमें दशावतार व नवग्रहों की आकर्षक प्रतिमाएं हैं। अब है नीमराणा की बावड़ी, ये 9 मंजिला है जो अलवर में है। राजा टोडरमल ने 18वीं शताब्दी में करवाया। पन्ना मीणा की बावड़ी, इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में। इसके एक तरफ जयगढ़ तथा आमेर दुर्ग व दूसरी तरफ पहाड़ों की नैसर्गिक सुंदरता है। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह, इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी ने करवाया। रंग महल की बावड़ी सूरतगढ़, ये योध्या गणराज्य की राजधानी है। अब है भीकाजी की बावड़ी अजमेर। इस बावड़ी पर हिजरी 1024 1616 ईस्वी का फारसी लेख उत्कीर्ण है। पर्शियन इंस्क्रिप्शंस इस पे उत्कीर्ण है। बाटाड़ी का कुआ बावड़ी, ये बाड़मेर जिले की बायतू पंचायत में निर्मित है। खाने की बावड़ी, ये कहाँ पे है? जयपुर के चूलगिरी जिले में चूलगिरी जगह पर स्थित है। इसका निर्माण 1899 ईस्वी में हुआ महाराणा जगत सिंह हेतु। क्यों? शुद्ध पानी के लिए किया गया। दूध बावड़ी माउंट आबू, ये अधर देवी मंदिर की तलहटी में स्थित है, जो एक पवित्र गुफा है। इसका मुख्य आकर्षण है पानी का रंग दूध जैसा है यहाँ पे। गढ़ीसर सरोवर की बावड़ी, ये जैसलमेर में। इसका निर्माण रावल गढ़सी ने करवाया था 1340 में। इसमें कृत्रिम सरोवर है और मुख्य प्रवेश द्वार पर टीलों की पेरोल बनी हुई है। मेड़तनी की बावड़ी, ये झुंझुनू में है। शार्दुल सिंह के मरणोपरांत उनकी पत्नी भक्त कंवर ने इसकी निर्माण करवाया। भोज द्वारा रचित वास्तुशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ अपराजित प्रच्छा में 4 प्रकार की बावड़ियाँ बताई गई हैं। नंदा, भद्रा, जया, सर्वतोमुख। अब है टांका और कुएं। जयपुर के जयगढ़ किले में बना टांका बहुत विशाल है। इसमें 60 लाख गैलन पानी आता है। मरु प्रदेश के 60 कुएं 300 फीट गहरे होते हैं। बीकानेर में बने चौतुना कुएं को अनूप सागर भी कहा जाता है। खड़िन पहाड़ी ढलान पर कुछ फीट ऊंचे बांध बनाकर पानी को रोका जाता है, जिसमें एक सिरे पर पत्थर से एक मजबूत दीवार बनाई जाती है, जिसे पंखा कहते हैं। इस पंखे से कुछ दूर तक पत्थर की खड़ियाँ बनाई जाती है, जिस प्रकार से इस चित्र में दिखाया, जिस प्रकार से इस चित्र में हम देख सकते हैं। ये खड़िन का उदाहरण है। ये खड़िन है, इस टाइप से बनती है। ये इस तरीके से एक के नीचे एक बनाते हैं और ये नीचे गिरती जाती है।
ये उसी तरह खड़ीन से जुड़े हुए दूसरे खड़ीन में चरणबद्ध रूप से इसमें पानी बढ़ता है। जैसलमेर इसका बहुतायत में उपयोग होता है। अब है झालरा। ये एक बावड़ी का ही भव्य रूप है। इसकी खिदाई तीनों रूप से या चारों ओर से की जाती है और भूजल का स्रोत तक गहरी सीधी, जब तक भूजल उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक सीधी खुदाई भी होती रहती है। और फिर 3 और ढलान में कलात्मक सीढ़ियों का निर्माण होता है। जोधपुर के प्रसिद्ध झालरे, पंजाब केसरी सिंह का झालरा, तुरजी का झालरा, माल्याबाग का झालरा, सुखदेव तिवारी का झालरा, जाडेजी बीजी का झालरा, राजीव गांधी युवा मित्र योजना। ये बजट 2021-22 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका कार्य समाज के प्रत्येक वर्ग तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का शीघ्र लाभ प्रभावी तरीके से आम जन तक पहुंच सके। इसके अंतर्गत राजीव गांधी युवा कोर का गठन किया और राजीव गांधी युवा मित्र का समन्वय, राजीव गांधी युवा मित्र और राजीव गांधी युवा मित्र वॉलंटियर्स इसके अंतर्गत बनाए गए इस युवा कोर के अंतर्गत। और इसका विभाग है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। इसे 1 मई 2023 से लागू किया जाएगा और ये 1 जून 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी। अब हम कुछ पैनोरमास के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बजट घोषणाएं हैं कि कई फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके पैनोरमा बनाए जाएंगे। जैसे कि पन्ना धाय का। पन्ना धाय कौन थी? राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्ना धाय को सर्वोत्कृष्ट बलिदान के लिए जाना जाता है। 1536 में अपने एकमात्र पुत्र चंदन का बाल्यावस्था में ही बलिदान देकर मेवाड़ राज्य कुलदीपक उदय सिंह की रक्षा की थी। चित्तौड़ की ग्राम पंचायत झाड़ोली पांडोली पन्ना धाय का पैनोरमा का शिलान्यास किया गया। अब है अमराजी भगत का पैनोरमा। ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़ जिले के भदेसर तहसील के नरबदिया गांव में लोक देवता अमराजी भगत का समाधि स्थल है। मुख्य रूप से प्लेग महामारी से लोगों को बचाने के लिए अनगढ़ बाबूजी की धूनी की तपस्या की और लोगों को बचाने का प्रयास किया। इनके पैनोरमा का भी शिलान्यास हुआ है। तो ये था हमारा आज का मई सुजस का अंक। आशा है आप लोगों को मई सुजस सार मैंने शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपको बताने की कोशिश की है और आपके आने वाले और अभी जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके हिसाब से भी ये काफ़ी उपयोगी है और जो अब आने वाले हैं उनके लिए भी सुजस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे नोट्स से हेल्प लीजिएगा और अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।